शाम को करते क्या हो? शाम को क्या करते हो तुम? अभी तो उधर जाना नहीं है। शाम को 4 बजे से आना। अभी कुछ। हाँ, मुर्गा है ना आपके पास? हाँ, इसको दे दोगे आज, है ना? हाँ, ये लगा टूट गया था। डेट जहाँ पाएंगे इतना पैसा। हाँ, वो वाला मेरा बोले आओ। आपकी बात। गुड मॉर्निंग मैम। Morning. Good morning, ma. Hey, good afternoon. गुड Okay. आफ्टरनून मैम। गुड Good आफ्टरनून मैम। afternoon. Okay. So what we were doing? मैम डिबेट चल रही थी कि जो कॉस्ट लगती है वो वर्थ करती है कि नहीं, मतलब कॉस्ट लगाना वर्थ है कि नहीं फॉर द मॉन्यूमेंट्स एंड द रीडेवलपमेंट ऑफ बिल्डिंग्स। Okay. All right. So that was over, na? यस मैम। All right. मैम वी वांट टू नो योर पॉइंट ऑफ व्यू ऑन दिस। Which? मैम यही जो डिबेट चल रही थी इसी पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? कॉस्ट देना चाहिए पैसा कि नहीं देना चाहिए और क्यों, या मतलब कुछ चीज जो हम लोग गलत होंगे हम लोग को समझ में आएगा ना मैम। Correct. Basically, see, जो भी गवर्नमेंट पैसा लगाती है इन सब चीजों में, तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही लगाया जाता है। ऑल राइट। जितना भी इतना मनी स्पेंड करती है गवर्नमेंट किसी भी चीज में, किसी मॉन्यूमेंट या किसी भी स्टैच्यू में, सपोज इफ यू आर सेइंग, अगर आपका स्टैंड ये है कि इट्स अ वेस्ट, एंड वही पैसा हम कहीं एजुकेशन में लगा सकते थे, है ना? एंड मे बी कोई हॉस्पिटल या कोई स्कूल कॉलेजेस, कोई स्कीम्स, कुछ भी, है ना, कर सकते थे। ऑल राइट। सो माई क्वेश्चन फ्रॉम यू ऑल इज, क्या हम ये मॉन्यूमेंट्स एंड क्या स्टैचूज बना करके एजुकेशन नहीं वो कर रहे हैं स्प्रेड? aren't we like spreading education through all these things? Yes or no? यस मैम। बताइए। indirectly education हो रहा है कि नहीं? aren't we getting educated by all these things? Yes or no? Suppose if you're going to visit that place, and what you're going to learn? Aren't you going to learn something? यस मैम, श्योरली वी आर। In this way, you are Yes, getting ma'am. educated about that place, है ना? यस मैम। That was your this thing. The debate point of view was that. Anybody like wants to like generalize the points? Nobody? See, monuments and statues बनाना भी बहुत ज़रूरी है इंडिया के लिए, ओके? जैसे एजुकेशनल फैसिलिटीज ज़रूरी हैं,
सारा हॉस्पिटल जरूरी है, वैसे ही मॉन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज भी बहुत जरूरी है। ऑल राइट, बिकॉज किसी ने बहुत अच्छा पॉइंट रखा था कि इंडिया इज नोन बाय इट्स कल्चर। मे बी आशुतोष ने ये बोला था कि आशुतोष Yes, सेट दिस ma'am. पॉइंट ना, कि इंडिया इज नोन फॉर इट्स कल्चर, फॉर इट्स वैल्यूज, है ना। सो वी शुड मेंटेन दैट थिंग, वी शुडंट बी लॉस्ट। ऑल राइट, कि किसी और चीज के पीछे भागते भागते अपनी ही सभ्यता, अपनी ही संस्कृति भूल जाना, ये भी कोई डेवलपमेंट नहीं होता है। ऑल राइट, हम किसी की चीटिंग नहीं कर सकते हैं, ना ही अमेरिका की, ना ही यूरोप की, ना ही किसी अदर कंट्री की, ना ही चाइना की। ओके, सो वी कैन नॉट मिमिक एनी अदर कंट्री। what we have to create value, we have to uh, like find productive things in all those things whichever we have. It's not that ki we don't have such this thing, such technologies, or like as China has. So we are not going to curse ourselves, or blame ourselves ki हमारे पास तो ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है. We have to generate something productive on whichever thing we have. Secondly, whenever the statue which is built over there, आपको पता है एक साल में 1819 में कितना पैसा आ गया है उस स्टैचू की वजह से, just because of tourism? No, ma'am. Nobody knows. ये एक 1819 महीने में का एक महीने में मैंने डेटा पढ़ा था है. कि 6 करोड़ 1 नवंबर को 2018 को जब ये खुला था जनता के लिए, लोगों के लिए, तो 6 करोड़ इसमें इनकम हुई थी। राउंड अबाउट 70 crores in 1 year. ओके, एंड अभी 1920 का डेटा नहीं आया है. ऑल राइट, सो दिस मच ये रिटर्न आ चुका है गवर्नमेंट के पास. ऑल राइट, प्लस वो जो एरिया है जहाँ पे स्टैचू बनाया गया है, स्टैचू ऑफ यूनिटी जहाँ बनाया गया है, उसका एरिया बहुत ही बैकवर्ड एरिया है. ऑल राइट, और अगर कभी भी आप किसी भी बैकवर्ड एरिया को, अगर वहां पे सारे टूरिज्म को अट्रैक्ट करना है, बड़े बड़े बिल्डर्स, बिजनेसमैन को अट्रैक्ट करना है, तो आप क्या करेंगे वहां पे? पहले आपको कुछ वहां पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तब वो एरिया हाईलाइट होगा, तभी वहां की बैकवर्डनेस रिमूव कर सकते हैं आप लोग. यस और नो? Yes. Yes, ma'am. तो वहां की बैकवर्डनेस को रिमूव करने के लिए दिस स्टैचू हैज बीन बिल्ट. अब वहां पे जो लोग भी सिर्फ फार्मर थे सपोज, या कोई जो कुछ भी नहीं करते थे, ओके, जो बच्चे थे बिना स्कूल तक नहीं जाते थे, अब गवर्नमेंट क्या करेगी वहां पे बट ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे एक स्कूल खुलेगा, स्कूल के साथ ही साथ एक हॉस्पिटल खुलेगा, सारी फैसिलिटीज अच्छी होंगी, वुमेन का एम्पावरमेंट होगा, ओके, एंड इतनी सारी शॉप्स खुलेंगी, ओके, कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, कितने सारे होटल्स ऑलरेडी खुल चुके हैं, है ना? यस और नो? यस मैम। तो इनडायरेक्टली कितने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिला इससे, आप ये देखिए. ऑल राइट, प्लस ये जो टूरिज्म पे ऐड ऑन कर रहा है आपका, ठीक है, टूरिज्म पे बहुत बड़ा फायदा हुआ है इसका. ऑल राइट, एंड जो भी मैं ये भी मानती हूँ कि जहाँ उनका जो घर था, जो कोई बोल रहे थे कि वहां पे जिनका घर था उनके भी सेंटिमेंट्स होते हैं, उनका भी घर था, तो अब वो कहाँ पे, वेयर दे विल फाइंड दैट कंफर्ट, है ना? ये भी क्वेश्चन आता है ना कि मतलब किसी के घर को ऐसे आप उजाड़ करके एंड कोई भी स्टैचू मॉन्यूमेंट नहीं बना सकते, है ना? ये भी सेंटिमेंट्स के साथ खेलना हुआ. ऑल राइट, सो भले ही गवर्नमेंट पैसा दे दे, जो भी दे दे, बट अगर आपका घर है या कुछ लोगों का घर था, जो भी प्रोटेस्ट हुआ, बिल्कुल होना चाहिए. आप अपने, ये हमारी क्या है, वी हैव अ व्हाट काइंड ऑफ कंट्री वी हैव, Democratic. टेल country. मी,
है ना, डेमोक्रेटिक कंट्री वी हैव, है ना। तो आप अपने राइट्स के लिए बिल्कुल आप आंदोलन करिए, बिल्कुल आप धरना प्रदर्शन करिए, ठीक है, बिल्कुल आपको करना चाहिए अपने राइट्स के लिए, सो दैट गवर्नमेंट को भी पता होना चाहिए ना कि क्या मतलब क्या सही क्या गलत कर रहे हैं। प्लस ये प्लान होता है पूरा, सारे आईएएस एंड ऑल पूरे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं सबके विजन में ये सारी प्लानिंग होती हैं, ऑलराइट। सो सपोज अगर वहां पे सपोज 100 हाउसेस वर देयर, है ना, अगर 100 घर थे एंड वहां पे आप एक तरफ अगर आप 100 घर देखेंगे और ये जितना भी मैंने डेवलपमेंट बताया अभी, जितना भी अभी ये पूरा एम्प्लॉयमेंट एंड ऑल सब कुछ पूरा खुला, तो आप क्या चाहेंगे कि वो 100 घर बचे रहें या इतना उस एरिया का डेवलपमेंट हो जाए एंड उस 100 घर को हम कहीं और री एलोकेट कर दें? बताइए क्या सही रहेगा, टेल मी। मैम घरों को रिलोकेट करना। रीलोकेट करना ना। यस मैम। एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन इन दिस? ऐसे ही हम ओके ऐसे ही वी डू द डेवलपमेंट, ऑलराइट। अगर कहीं का भी डेवलपमेंट होगा, सपोज जैसे रोड बनती हैं, रेलवे लाइंस जाती हैं, तो बट ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट पैसा दे करके सारे होम्स गेट रीलोकेटेड, है ना। बट अगर कोई भी चीज, कोई भी सामान, किसी का भी घर, कुछ भी अगर डेवलपमेंट प्रोसेस के बीच में आएगा, ऑलराइट, सो ऑब्वियसली यू हैव टू रीलोकेट दैट थिंग, ओके। कहीं पे भी अगर आपको अपनी कंट्री को डेवलप बनाना है ना, तो आपको धीरे धीरे डेवलपिंग की तरफ से डेवलप बढ़ना है, तो आपको ये छोटे छोटे स्टेप्स बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है। जो जिस एरिया के बारे में लोग कभी जानते नहीं थे, कोई नहीं जानता था, तो वो अब सब अवेयर हो गए हैं एंड फॉरेन तक में सबको पता चल गया है कि हाँ, देयर इज अ प्लेस, मतलब राजपीपला इज देयर, तो वहीं पे ये स्टैच्यू बना हुआ है, ऑलराइट। तो सब सब अवेयर हो गए हैं उस प्लेस के बारे में, कितने बड़े बड़े होटल्स एंड ऑल, कितना हाईलाइट हो गया है वो एरिया, ऑलराइट। सो दिस इज माय पॉइंट, ओके। बट यस, जो चाइनीज इंजीनियर्स एंड लेबर्स को हमने वो प्रमोट किया इसके थ्रू, ये भी है बिकॉज वी वर नॉट दैट मच लाइक हेल्प लेनी पड़ती है अदर कंट्री, ओके। somewhere they need our help and somewhere in some fields we need their help, okay। so ऐसे collaboration में चलता है, all right। okay, so this was my conclusion in this, all right। यस मैम। any questions, anyone, anything? मैम आई हैव सीन वन थिंग। Hmm. मैम जो पुराने आर्किटेक्चर्स थे वो आज से बेटर थे, लाइक मैम हवा महल या और कई सारे स्ट्रक्चर्स थे जो आज से वेल मेड थे एंड वो गिरते भी नहीं है, टूटते भी नहीं, जबकि आज के वो ब्रेक हो जाते हैं। सो मैम वी अरे आर लेस स्किल्ड देन बिफोर देखो, और हाँ, देयर इज समथिंग एल्स। मैम करप्शन। मैम मैम मटेरियल्स उस टाइप के नहीं रहते मैम आजकल। मैम पहले पत्थर के बनते थे, आजकल ब्रिक्स के बन रहे हैं मैम। और हाँ मैम बिल्कुल। जो पत्थर के बन भी रहे हैं उसमें मैम जो ऑफिशियल्स करप्शन करते हैं वो भी बड़ा इशू है। हाँ करप्शन भी है, देखिए पहले 100% बहुत डरते भी तो थे लोग पहले, यस मैम, जान से हाथ चली जाते थे। हाथ तक, हाँ ऑब्वियसली। तो कहीं भी करप्शन का कोई स्कोप नहीं रहता था। बट अब मतलब रोड्स की हालत आप देख ही रहे हैं, सबसे बड़ा एग्जाम्पल है करप्शन का, है ना। एंड यस मैम। जितने भी यस मैम। पॉलिटिशियंस हैं वो भी कॉन्ट्रैक्टर अपने जान पहचान अपने बेटे को बना देंगे, है ना, कोई उनका रिलेटिव है उसको बना देंगे, कि कहीं ना कहीं जो भी इकोनॉमी में पैसा फ्लो होगा वो उनके तक आना ही आना है, वेदर फ्रॉम द राइट और फ्रॉम द लेफ्ट, है ना, घूम घुमा के वहां तक पहुंचना ही है कुछ अमाउंट उसका।
सो इस तरह से हमारा सब चल रहा है, इसलिए करप्शन तो बहुत ही हाई लेवल पे है इंडिया में। थैंक यू मैम। एनीथिंग एल्स? क्लियर हो गया सबको? यस मैम। यस मैम। अभी अभी बजट आया हमारा, पता चला सबको? यस मैम। यस मैम। बजट एंड ऑल में दे वर फ्लैशिंग कि लाइक सोना सस्ता हो गया, चांदी सस्ता हो गया, एज इफ इट वाज अ लाइक वेजिटेबल और समथिंग। मैम बट मिडिल क्लास के लिए कुछ हाँ, दैट वाज इनफैक्ट मैम जो उसकी डेली यूज की चीजें उनको और भी महंगा कर दिया गया है। करेक्ट। मैम टैक्स कलेक्ट करने के लिए। हम्म। मैम जैसे जो कोरोना से मैम अटैक है मैम, तो मैम गरीब को हुआ तो उनके लिए तो मैम हेल्प के लिए पैसा वगैरह आप दे दिए, और मैम जो क्या मिडिल क्लास है मैम वो भी हर्ट हुआ है मैम। जिस फैमिली में एक ही कमाने वाला होगा वो उसकी भी नौकरी चली गई कोविड की वजह से मैम, उसके लिए आपने क्या किया मैम? अकाउंट में ही नहीं ले रहे हैं ये लोग मिडिल क्लास को। करेक्ट। हमेशा से मैम मिडिल क्लास ही सबसे ज्यादा सफरिंग रहते हैं, हाई क्लास और लो देखो, क्लास वाले यस निकल मैम, जाते हैं। मिडिल क्लास 37% टैक्स हम ही देते हैं। मिडिल क्लास सफरर्स भी है, and middle class are the ones that bring change in the society. See, we are the ones who brings change in the यस मैम। society. Do you like support my this thing line or not? Are you agreeing on this fact? यस मैम। यस मैम। यस मैम। See, because the rich, they are not bothered कि कितना rate of interest हुआ, क्या महंगाई, क्या अमीरी, क्या गरीबी, they are not interested in that, है ना? The poor are always poor and the rich are always rich. But who has to, the fluctuation is in the middle class only, है ना? So we are the ones who get most affected, whatever, like if there is raising or there is like coming down, falling, whatever is there in the economy. The middle class are the ones who like they bring the change in the society. They are the ones. We have to pull up ourselves and we have to look forward for changing our society the way we want, because the poor, they're not bothered, they're not going to take the initiative. The rich, why they'll be bothered, but we the things bother us a lot, है ना? So we are the ones who are going to like bring the change which we want in our society. Okay. All right. So, let me like tell me what are the what do you think the objectives of communication are? Ma'am, someone is said something to someone. First person need Hmm. to impress the second person. For example, a shopkeeper is selling mobile phones, Hmm. and the shopkeeper don't have that phone the customer wants. Then he need to impress the customer to buy another phone. Very Communication is good. basically to impress the person in front of us. Correct. All right. And what else?
ये तो बताया तो जो आशुतोष ने बताया इज टू लाइक it's giving the information and receiving the information. Then what else? Tell me. अच्छा, don't think about anything. Just tell me, हमारा क्लास का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? What will be the communication objective in class? टीचर एंड स्टूडेंट के बीच के कम्युनिकेशन का ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? Just think and tell me. Don't Google anything. थोड़ा मैम टू दिमाग गेट को भी. नॉलेज. Yes, very good. Knowledge. Then the information. Correct? Yes, ma'am, to gather information. Gather information. Then knowledge. Then Ma'am, Ma'am, creating interest. interest. To ask a Okay. question. And ma'am, to work on Okay. our drawbacks with the help of the teachers. Yes, correct. मैम क्वेश्चन पूछ Advice. सकते हैं. कॉन्फिडेंस लेवल हाँ? Advice. कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा. Confidence. Ma'am, she said confidence level will increase. हाँ, correct. Then I'll give you Ma'am, orders. one unique and best thing we are getting in this class is, ma'am, we are getting case-based study in this, ma'am, debates and all. We are getting to know new things which we don't know. They exist, but we are knowing it now. So this is the profit. Okay, all right. Ma'am, Then clarity in speaking. okay, advice. I'll give you the advice also, and I'll order you also, है ना? I'll suggest you also, है ना? कि what is right. You people also suggest to me कि which topic is good, what we have to do. Correct? Then you often like persuade me in some terms or in some topics, है ना? कि नहीं मैम आज ऐसा नहीं करते हैं, वैसे वो वाला कर लेते हैं, है ना? आज ये नहीं वो कर लेते हैं. Yes or no? Correct? Yes, ma'am. So in business communication also, all these things are there. All right. ये मैं बस इसलिए एग्जाम्पल दे रही हूँ कि अगर सपोज एग्जाम में आता है तो आपको इस एग्जाम्पल से याद रहेगा, है ना? कि मैम ने ये बातें बोली थी और इसी की हेडिंग डाल के आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. यस और नो? बताइए. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I'll also motivate you. Then sometimes I warn you also, है ना? You don't do this, don't do that, है ना? What else is there? Your efficiency is also increasing day by day. All of you, the productivity. Huh? Also develop thinking skills now. Yes, correct. And now all of you are uh, like working on developing a better image, है ना? Character development also now. Correct. इसी को अगर आपको आ जाएगा कि हम लोग बिजनेस कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं ना, इसी को आप वहीं से रिलेट कर लेंगे. यस और नो? सपोज वहां पे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन पूछा, ठीक है? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन? ऑलराइट. सो बेसिकली 8 or 10 objectives we decided just now, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. याद रहे आपको? Yes, ma'am. लिख लीजिए कहीं पे.
write down one heading, objectives of communication. All right, it's there in your syllabus in unit 1. All right, everybody knows what is the meaning of persuasion? हाँ मैम नोट्स में आगे No, टॉपिक ma'am. डाल के लिख दें? हाँ हाँ बिल्कुल. Nobody knows what is persuasion? No, ma'am. To make someone understand something. Yes. To make someone do something. मैम कन्विंस You आल्सो. persuade someone. Ma'am, 9 points are there in curriculum, in object of communication already there. 9 are there? Yes, ma'am. Ma'am, information, advice, order, suggestion, persuasion, education, warning, rising moral, motivation. हाँ, These all. raising moral. All right. Okay. So इन सब के बारे में अगर सपोज आ गया तो आप लोग लिख लेंगे? Yes or no? यस मैम. मैम वार्निंग का एक एग्जांपल बता दीजिए. मैम वार्निंग का एक एग्जांपल बता दीजिए. In वार्निंग का communication. एग्जांपल कौन बताएगा? टेल मी. हमारे अच्छा क्लास का रेफरेंस लेके बताइए, ठीक है? डोंट गो इन दिस थिंग टेक्निकल वर्ल्ड. क्लास का रेफरेंस देके बताइए कि वार्निंग कब होगी क्लास में. क्लास का रेफरेंस लेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी. उसको आप फिर कुछ भी क्लास वहां पे मत लिखिएगा बिकॉज इट्स व्हाट बिजनेस कम्युनिकेशन है ना. तो क्लास का मेंशन कहीं मत करिएगा. बस क्लास से कनेक्ट करके देखिए कि क्लास में क्या होगा. बेसिकली कनेक्ट करिए और बताइए मुझे कि क्लास में कब वार्निंग होती है. टेल मी दैट इन सिंपल वर्ड्स. आप बताइए देन मैं मैम उसको जब कनेक्ट क्लास का डेकोरम. हाँ क्लास का डेकोरम या डिसिप्लिन जब ब्रेक होती है तब. करेक्ट. मैम जब आप मेरा कोई भी कहना नहीं मानेंगे. जब आप लोग डिबेट को याद करिए जो हुआ था उस दिन है ना. बीए वर्सेस बीसीए याद है ना? यस और नो? Yes, ma'am. Yes. Yes, हाँ. ma'am. The way that boy was speaking in between है ना. All of you were like speak sometimes सब एक साथ ही बोलने लग रहे थे है ना. अबे बे कुछ भी बोले जा रहे थे है ना. यस और नो? Yes, ma'am. All right. So that is what when you are violating something, when you are violating the rules of the class है ना. When you're not like I have given you some rules for debate and you're not abiding by the rules, you are violating them है ना. Then I'll warn you है ना
कि please be careful, maintain silence, debate in a proper manner, follow the rules. Yes or no? I have given you some norms na, how the debate is, like how we debate. There are some rules na, so the company Yes, also ma'am. have rules and regulations जिसके हिसाब से आपको काम करना पड़ता है. सपोज आपको 5 दिन में कोई काम करके देना है और आप वो 10 दिन में भी नहीं कर पाए, देन तो वार्निंग Ma'am, I आएगी आपके पास, understood that there is a warning that you have to do this है or you ना? are out of the company. Very what sensitive in nature. Yes, ma'am. It is very sensitive. And whenever there is a warning, you should communicate very nicely so that the problem gets solved immediately rather than it gets exaggerated or becomes more in future, है ना? So that is warning. अब आप लोग क्लास से कनेक्ट करके लिख लेंगे ना आंसर में? Yes, लेकिन ma'am. Yes, ma'am. मेंशन मत करिएगा. Now it has become easier ना, एकदम इजी हो गया है ना. Yes, ma'am. महिमा, Yes, ma'am. you are feeling well? Kind of. What happened? Not feeling well? No, ma'am, I'm having cold. From yesterday only, na? Yes, ma'am. No, ma'am, from the day we had the debate, the BA versus BCA one. All right. Had medicine or something? Yes, ma'am. Okay. सब लोग बहुत ज्यादा ध्यान दीजिए अपना. ऑल राइट. जिस तरह से सीजन चेंज हो रहा है ना, सुबह बहुत तेज धूप एंड फिर रात में अगेन ठंडी. तो कहीं भी अगर आप बाहर निकल रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, लाइक अवॉइड हैविंग नॉर्मल वाटर. थोड़ा सा वार्म करके रख लीजिए किसी चीज में, देन हैव इट, क्योंकि तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो रही है. ऑल राइट. एंड आपके एग्जाम्स भी स्टार्ट होने जा रहे हैं. ठीक है, तो इसका ध्यान देते हुए बहुत ही टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, है ना. और जब भी बाहर निकलें सुबह भी, तब भी अच्छे से कपड़े पहन करके. ऑल राइट. हीरो बन के नहीं. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. एंड रेजिंग मोरल में क्या होगा? मैम जैसे आप हम लोग को जब सपोर्ट करती हो, हम लोग अपने पॉइंट्स नहीं रख पाते हैं, तो मैम you support us and you ask us to keep our point, like that only. Moral support when somebody is not able to feel that much confidence. करेक्ट. जब आप किसी को लाइक when you support somebody mentally, है ना, तो that is very important for an organization, for a like business. This thing, it's very important to, you know, always you should raise the morale of the person, है ना. उसका जो भी confidence है, जो भी उसकी qualities हैं, whatever you are determined, you should always be have that this thing inside you कि you should encourage the other person. You should like always like keep the spirits of the other person always high, है ना. Because somehow whenever we do that na, we like feel that there is a like sense of togetherness between us, है ना. Like I sensed ki Mahima is not well. Okay. All right. Yesterday only I sensed, but I forgot to, you know, mention. So Yes, ma'am. I'm most of the time sneezing. That's why I'm not turning on my mic. नहीं So नहीं, that fine.
Okay, and I want you people to write it. All right, write it, and if you want, then I can give you notes also in all these this thing. 9 or 10 are there. You can write more also, less also, but कहते हैं ना कि जब भी आप आंसर लिखिए उसमें वजन होना चाहिए. It should be weighted, है ना? Highlighted with heavy words like persuasion is there, motivation is there, raising morale is there, warning is there, knowledge, one of you said knowledge is there, then order is there, advice is there. तो ये भी प्लस अपने से भी आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी somebody said, प्रोडक्टिविटी, है ना? ओके, सो जब भी ये आए ट्राई टू राइट इट. ओके, लिख के मुझे आंसर दिखाइएगा आप लोग कि कैसे दिख रहे हैं आप, कैसे लिख रहे हैं आप लोग. ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन. ऑल राइट, सो आई विल सी कि सही चीजें लिख रहे हैं आप लोग कि नहीं, and I'll tell you the report tomorrow. All right? और कुछ शेयर करना चाहते हैं आप लोग? कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, मैम एक कुछ भी? रिक्वेस्ट थी मैम. अरे बिल्कुल, प्लीज. मैम हाँ, बताइए, प्लीज गो ऑन. मैम वो रिक्वेस्ट थी मैम, जब भी क्लास लेने वाली हूँ मैम तो एक मैसेज ग्रुप में कर दिया करिए मैम. Okay, all right. I'll do it. थैंक यू मैम. Yesterday, Kushagra messaged in the group कि 11:40 पे होगी, but it started at Yes, ma'am. 11:50. है ना? Okay, all right. I'll do that. All right. Thank you, ma'am. I'll provide you the link first, then you'll get to know if the class is going to start now. All right? Yes, ma'am. That will also be enough. Okay, I'll do that. Any other request? All the requests are going to be accepted today. बताइए, जल्दी जल्दी बताइए. मैम क्या क्या आने वाला था? हाँ. ओके, सब मैंने बताया तो था कल की. महिमा को मैंने सब बता दिया है. You should contact her and ask her. मैम महिमा नहीं बता रही है. If she agrees कि she is going to tell you. और अगर आप लोगों ने देखिए अच्छा ऐसा फ्रेंडशिप अच्छा नहीं रखा है अपना, तो फिर अब हम क्या कर सकते हैं बताइए. मैंने तो बहुत कोशिश करी, अब आप ही लोग पाए तो सकते हैं हम. बताइए, हम कुशाग्र दोनों लोग रिक्वेस्ट मेरी कहीं फॉल्ट है? हाँ, मैं और कुशाग्र रिक्वेस्ट भी किए हैं. I can't hear you बेटा clearly. Request discard कर दी महिमा ने? That you are saying? नहीं मैम, मैं कह रहा हूँ कि मैंने और कुशाग्र ने रिक्वेस्ट भी किया है ग्रुप में. किया है? मैम आप अपने को साइड में करने के लिए महिमा का नाम ले ली मैम, आप उसको बताए नहीं है पेपर. Oh. It is same like we know the paper but you again don't. Are she knows the paper. She met me one day, na? Outside. I met Mahima. Next time when you are coming to college, ma'am. Huh? So she asked me. Next I time was like. So she asked me about the paper. So what can I do then? I have to tell her. Ma'am, you know? we all are also Okay, ma'am. coming. तो मैम आप next time college कब आ रही?
आप लोग अगर मिले होते मुझे तो मैं आप लोग को बताती। आप लोग मिले ही नहीं, पता नहीं कहाँ नहीं मैम, रहते तो हैं। आप बताइए ना, अगली बार मैम कॉलेज कब आ निकल रहे रहे हैं, हैं आ मैम जाएंगे। बस। ओके। ओके, तो और आप लोग इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम इम्प्रूव कर रहे हैं? यस मैम। ओके। Ma'am, I need help with the grammar portion because it is the baddest thing in me. I got only 2 or 3 marks out of 25 in grammar portion. इट इज नॉट द बैडेस्ट, इट्स द वर्स्ट, है ना? Yes, ma'am. हम्म। मैम आर ग्रामर में सेशनल गोइंग ऑफलाइन, ऑफलाइन होगा मैम या ऑनलाइन होगा? अभी तो हाँ, सर बता रहे थे कि ऑफलाइन होने के चांसेस हैं। ऑफलाइन, हाँ, बिकॉज बीए और बीकॉम का तो ऑफलाइन हो रहा है, तो फिर आप लोग को भी ऑफलाइन के लिए रेडी रहिएगा। ओके। मैम ओके मैम। मैम हम्म। मैम ग्रामर हाँ के हाँ, लिए बताइए। सोर्स प्रोवाइड कर दीजिए मैम। ग्रामर के लिए क्या प्रोवाइड कर दें? सोर्स मैम कैसे ठीक करें मैम? ग्रामर में आप लोग क्या सही करना चाहते हैं, बताइए। Ma'am, when we write or speak, there are uncountable mistakes in grammar in our pronunciation, like tenses and sentence making mistakes and all type of these things. So the more you are going to speak, the more you're going to get the idea कि कहाँ पे आप लिखने में गलत बोल रहे हैं, ठीक है? सी, स्पीकिंग एंड राइटिंग आर टू डिफरेंट थिंग्स। जैसे हम बोलते हैं वैसे हम लिख नहीं सकते हैं। ऑल राइट, आपको लिखना एकदम करेक्टली होता है, बट बोलने में कहीं ना कहीं आप टेंसेस का अलग फॉर्म यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप वही फॉर्म यूज करिए, एंड बोलने में इतना चेक भी नहीं होता है कभी कभी। ऑल राइट, बट इन राइटिंग आपको राइटिंग में करेक्ट एकदम सही सही इंग्लिश यूज करना होता है कि नहीं? यस मैम। मैम वही तो रिक्वेस्ट थी मैम कि यूनिट 5 हम में जो ग्रामेटिकल बोलेंगे। टॉपिक्स हैं उनमें उनमें मैम की पॉइंट्स बता देती कि कहाँ कहाँ मिस्टेक होते हैं और उनको कैसे बच सकते हैं, तो मैम बस इतना चाहिए था। ओके, ऑल राइट, आई विल गिव यू दिस। Ma'am, not only in communication subject, in all our subject, we are also going to write answers in English. So there is problem. ओके, मैम वो ऑल राइट, थोड़ा कंसिडर हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एकदम कंसिडरेशन नहीं होती। चलिए ठीक है। आप लोग यही क्वेश्चन लिख लीजिए, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन? ओके, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कम्युनिकेशन, explain. All right, and you just, whatever we discussed or whatever is there in unit 1, you write it, and yeah, kahin se dekh ke nahi, but whatever is coming in your mind, take the reference of the class और उसको अपने words में लिखिए, ठीक है? लिख के I want the answer. All right, then I'll tell you. ठीक है? ओके मैम। मैम हम्म। जो पेपर का फॉर्मेट होगा उसमें 2 मार्कर क्वेश्चन भी होंगे ना? हाँ, बिल्कुल होंगे। 2 markers and 3 markers की 1 marker and 2 marker? Do you people want me to give you like this thing? Antonyms, synonyms, prepositions, idioms. You want me to do that? Like give you people all these things? नो मैम। Yes or no? So this will all come in 1 marker. Agar suppose I'll give you 5 this thing, antonyms, synonyms, or idioms, or grammar में suppose preposition, or maybe articles.
think about it. It's in unit 5. All right. मैम ये पेपर में मैम रिपोर्ट कितने मार्क्स का आएगा? पेपर मतलब 5 मार्क्स का तो होना ही चाहिए, and it could be of 10 also. Okay, it depends upon the कौन सेट कर रहा है पेपर और कितना मार्क्स किसको दे रहा है. 5 मार्क्स तो मिनिमम है और इट कैन एक्सटेंड अप टू 10 मार्क्स. ऑल राइट. Ma'am, you told us that your paper is going to be of 30 marks. Then, ma'am, all 5 units will come or unit 1, 2, 3 only? That also like let me ask ma'am कि पूरा 5 यूनिट का देना है और आई हैव टू like give only 1, 2 or 3 unit. Okay. Okay, ma'am. वैसे आपकी पूरी 5 यूनिट में बेसिकली कम्युनिकेशन इज देयर, जो भी मैंने लिखाया है. ऑल राइट. प्लस फोर्थ वाला तो पूरा कॉम्प्रिहेंशन है ना? कॉम्प्रिहेंशन आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं? यस और नो? Yes, ma'am. मैम जो ग्रुप में CV भेजा गया था वो हो गया मैम. हाँ. ओके, ऑल राइट. सीवी और रिज्यूमे में डिफरेंस क्या है? कैसे लिखेंगे आप सीवी अपना? वो भी प्रैक्टिस करिए, लिख के तैयार करिए. मेजर डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमे इज कि सीवी बेसिकली 2-3 पेजेस का होता है एंड सब कुछ कवर करता है सीवी. बट रिज्यूमे बहुत ही कट शॉर्ट एंड 1 पेज का होता है. ऑल राइट. ये आंसर आप लोग लिखिए. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीवी एंड रिज्यूमे? एंड एप्लीकेशन सबको लिखनी आती है. यस और नो? यस मैम. हाँ, तो एप्लीकेशन लिखने में तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. हो सकता है रिपोर्ट के साथ एक ऑप्शनल में आ जाए कि किसी को लेटर लिखने के लिए, कोई प्रिंसिपल को या कोई न्यूज़पेपर को, किसी को भी. इट कुड बी एनीथिंग. तो लिख लेंगे आप लोग. यस मैम. यस मैम. प्रैक्टिस दैट आल्सो, है ना? Ma'am, ट्वेल्थ में लिखा है. PHOs. मैम ये जो CV है, हम्म. मैम ये वो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस या फिर पर्सनल प्रोफाइल जैसा होता है क्या? मतलब पैराग्राफ्स में वी हैव टू राइट दिस. like essay type. Okay. Ma'am, I beg your pardon. Am I audible? Yes, Yes, ma'am. Now ma'am. you are. All right. See, CV is basically like it's a basically resume में आप सीधे सीधे अपना नाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अपना जितना भी जो भी जहाँ से भी आपने 10th 12th किया है वो, प्लस योर हॉबीज एंड क्या आप चाहते हैं इस जॉब से, मतलब क्या आप प्रोवाइड करेंगे उनको, है ना? वो लिखते हैं. प्लस जो सीवी होता है
वो इट्स बेसिकली आपका पूरा एकेडमिक डायरी की तरह होता है, ठीक है। और जो भी आपने एक्सपीरियंस किया है, कहीं पे आप पढ़ा चुके हैं, या जो जो आपकी एड ऑन्स हैं, वो सब कुछ इन डिटेल लिखते हैं आप लोग। ऑल राइट, जितना भी एक्सपीरियंस रहा है आपका पहले का, सब कुछ बना के सीवी तैयार होता है। ओके ओके। एनीथिंग एल्स? Ma'am, there is only 3 questions na. Ma'am, objective of communication, difference between CV and resume, and writing letters. लेटर्स आप खुद से मतलब लिखिएगा, एंड जो भी प्रॉब्लम हो आप वो बता सकते हैं मुझे, ठीक है। Yes, ma'am. हम्म बाकी आप लोग खुद का रिज्यूमे लिख सकते हैं ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सब लोग लिख सकते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्या क्या मैम लिखेंगे रिज्यूमे ट्राई में? हम ट्राई करेंगे। Ma'am, हाँ experiences try of करो। the job. Ma'am, I think resume is the same like we giving interview, that we know this, we did this, and all the things like we got these marks and everything. Ma'am, is in next class we are going to debate or anything else? What you asked बेटा? Ma'am, in next class we are going to debate or anything else? What do you want to do? Tell me. Ma'am, because in our group, 3 person are talking on that we can debate on OTT platforms, that Supreme Court rule on that, restriction on that.
Am I audible? Yes, ma'am. Now, I'm not getting the topic. What you're saying? ma'am, in a group we are talking about that about OTT platforms like Netflix, Amazon. That there is a new rule of their policy, their restrictions. So we can Okay. debate on that. That this is right or not. What can be the differences? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. Why not? ये करना है आप लोग को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. All right, we can do. Okay, so next class is when? Tomorrow we don't have a class? Yes, On ma'am. Day after tomorrow, 10 o'clock. Friday? Yes, ma'am. All right. So we are going to debate on this topic, है ना? Everybody has marked their attendance? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. All right. Okay, then all of you take good care of yourselves, है ना? And we are going to meet on Monday. All right? Ma'am, Monday or Friday? Friday, ma'am. Sorry, Friday. Friday. Okay. All right. And write the objective of communication. What is the difference between resume and CV, and prepare your own resume. All right. Okay. And comprehension side by side आप लोग practice करते रहेंगे. All right. Okay. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Get well soon, Mahima. Okay. Thank you, ma'am. And we are going to meet the same place, huh? Today we are going to discuss on Yes, ma'am. how the final paper which is there. We are going to discuss about that. कि What all questions we Yes, have ma'am. to I have to give, and Yes, ma'am. Sure, ma'am. all right. So Yes, ma'am. okay, beta. All of you take care and have lunch on time. Okay. And study properly. All right. And speak in English. Okay. Thank you so much, everyone. Thank you, ma'am. Thank you, Thank ma'am. you. Have a great day, ma'am. Thank you.